गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम मेरा शिबू खान है। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अपने बहराइच के अंदर 26 सितंबर सैटरडे को एक ज़बरदस्त सेमिनार होने वाला है। एक ज़बरदस्त मौका है, एक शानदार मौका है आपके लिए। आपको सीखने का एक बहुत ज़बरदस्त मौका मिलने वाला है दोस्तों, 26 सितंबर सैटरडे को। आइए बात करते हैं कि इस सेमिनार से हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, कितना ज़रूरी हम लोगों के लिए ये सेमिनार है। दोस्तों, एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, एक ज़बरदस्त शख्सियत उस सेमिनार में आती है जो ये बतलाती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी के अंदर चैलेंजेस आए, परेशानियाँ आई, मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने उसका डट कर सामना किया, मुकाबला किया। कैसे उनके पास कार आई, कैसे उनके पास विदेश यात्रा हो गए, कैसे उनके पास कार फंड आई, कैसे जो है उनके पास हाउस फंड आया। ये सब बातें वो हम लोगों से शेयर करते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों ने कहा कि सर सैटरडे की जगह अगर संडे का दिन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। किसी ने कहा सर फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा होता, उस दिन सेमिनार होना चाहिए। किसी ने कहा सर गर्मी बहुत है। किसी ने कहा सर कि रिहान की डीएलसीबी जहाँ पर ये प्रोग्राम होने वाला है थोड़ी दूर पर है, सर कैसे होगा? तो उनसे सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगा कि आपने सऊदी अरब, आपने कतर, आपने बहरीन, आपने दुबई का नाम सुना ही होगा। दोस्तों, लोगों की ज़िंदगियाँ लग गई वहाँ पर, लेकिन आज भी वो नौकरी कर रहे हैं, मालिक नहीं बने। इस बिज़नेस से, इस वेस्टीज से ये चाहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के, अपनी मर्ज़ी के मालिक बने। इसलिए सेमिनार में आपको बुलाया जा रहा है। दोस्तों, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। हर कामयाबी आपसे कुर्बानी मांगती है। जिसकी जितनी बड़ी कुर्बानी, उसकी उतनी बड़ी कामयाबी। अगर ज़िंदगी में दोस्तों आगे बढ़ना है तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। आइए बात करते हैं आज वीडियो कॉलिंग से आपस में एक दूसरे से फेस टू फेस आदमी वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात कर सकता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब ये मोबाइल नहीं था और लोग सऊदी, दुबई और बहरीन के अंदर काम करते थे, दोस्तों ख़तों का दौर चलता था। लोग अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से, अपनी माँ से मिलने के लिए, उनका चेहरा देखने के लिए, उनसे बातें करने के लिए लोग तरस जाया करते थे। लेकिन वहाँ नौकरी वो करते थे, मालिक नहीं बने। दोस्तों, जब मैंने वेस्टीज बिज़नेस को ज्वाइन किया, या आप भी जिस भी बिज़नेस को आप ज्वाइन करिए, तो देखिए कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उससे पहले वहाँ के लोग कामयाब हुए कि नहीं हुए। मैं जब वेस्टीज बिज़नेस के अंदर आया तो मैंने ये देखा कि मैं अपना टाइम लगाऊंगा, अपनी मेहनत लगाऊंगा, क्या उससे मैं कामयाब बन पाऊंगा? क्या मेरे से पहले वेस्टीज में लोग कामयाब हुए कि नहीं कामयाब हुए? मैं दिल्ली तारकटोरा स्टेडियम में गया, वहाँ मेरी मुलाकात हुई सिद्धार्थ सिंह सर जी से। उनकी एक महीने की जो पे-आउट है वो 1 करोड़ रुपये है। मेरा जो दूसरा सफ़र हुआ एसटीएम नैनीताल, वहाँ मेरी मुलाकात मैजिकल मैन से हुई, जिनको दुनिया के लोग विवेक सक्सेना सर के नाम से जानते हैं। उनकी एक महीने की इनकम वो 42 लाख रुपए है। दिनेश कदम सर से मुलाकात हुई, दुष्यंत खन्ना सर से मुलाकात हुई, सुरभि सिंह मैम से मुलाकात हुई। एक ऐसे पर्सनालिटी आपके शहर के अंदर मौजूद है जिसने अपनी मेहनत से और जिसने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रखे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं महमूद आलम सर की, जो उनका इस महीने का पे-आउट है वो 5.5 लाख रुपए से ऊपर का है, वोल्वो कार है। एक ऐसी पर्सनालिटी आपके शहर में मौजूद है मुजफ्फर खान सर जी, बहुत बहुत उनको मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा। 1,42,000 रुपये की इनकम इस महीने की है। एक महीने की इनकम बता रहे हैं। दोस्तों, ये वेस्टीज़ की कार बुक है। ये कारें उन लोगों को मिली है जिन्होंने इस बिज़नेस के ऊपर विश्वास किया। ये सिद्धार्थ सिंह सर जी हैं, 2-2, 3-3 कार उनके पास। ये पूरी कार बुक लोगों की कामयाबी से भरी पड़ी हुई है कि इस बिज़नेस के अंदर भी लोग कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस के अंदर जो मैं टिका हूँ, इसी बुनियाद पर टिका हुआ कि जब ये सब लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाब हो जाऊँगा। दोस्तों, एक बात पर गौर करिएगा, ये मेरी पलक झपकी, कुछ सेकंड लगे, ये खुल गई। जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया
कुछ सेकंड लगते हैं पलक झपकने में और खुलने में। इतना वक्त भी मेरे दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं वेस्टीज़ को छोड़ दूँगा। क्यों? क्योंकि मैं वेस्टीज़ के अंदर अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं वेस्टीज़ के अंदर इतनी मेहनत करूँगा, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इतना कामयाब होना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे परिवार के लोग कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। जिस चीज़ के ऊपर मेरी फैमिली हाथ रख दे, जिस चीज़ की ख्वाहिश कर ले, मैं वो चीज़ उनके कदमों में ला के डाल दूँ। ये कैसे संभव होगा, ये कैसे होगा? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ क्रिकेट से था। मैं क्रिकेट खेलता था बहुत ही शानदार। जब मैं दूसरे शहरों के अंदर अपनी टीम को लेकर जाता था तो वहाँ ग्राउंड भी उन्हीं का, अंपायर भी उन्हीं के, कमेंटेटर भी उन्हीं के और दर्शक भी उन्हीं के। जब मेरे बॉलर बॉलिंग को करते थे, जब मैं बॉलिंग करने के लिए जाता था तो पीछे से टी-शर्ट को दर्शक खींच लेते थे। जब हम लोग की तरफ बॉलें आती थी तो दर्शक बहुत तेज़ चिल्लाते थे कि गेंद मिस हो जाए, कैच ड्रॉप हो जाए। लेकिन दोस्तों, मज़ा तो तभी आता है जीत का, जब सारे के सारे लोग आपके हार का इंतज़ार कर रहे हों। ये जो बाहर के लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो विरोधी हैं, ना आपको जिता सकते हैं और ना ही आपको हरा सकते हैं। जो हर क्षेत्र में, फील्डिंग में, बैटिंग में और बॉलिंग में 100% देगा, जीत उसका मुकद्दर बन जाएगी। दोस्तों, मैं अपने आप को उसी जगह पर लगाता था जहां कैच पकड़ना सबसे ज़्यादा टफ होता था, जहां लोग गेंदों को छोड़ दिया करते थे। हमारी टीम के कैप्टन आकर करते थे कि बेशक शिबू, तुम ही कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि उनकी टी-शर्ट के ऊपर लिखा रहता है कि इतना टाइम आएगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि गाड़ी के वाइज़र पर लिखा रहता है कि इतना टाइम आएगा। दोस्तों, गाड़ी के वाइज़र पर लिखाने से और टी-शर्ट पे लिखाने से अच्छे दिन नहीं आते हैं, बल्कि पत्थर खोद कर पानी निकालना पड़ता है, अपनी रातों को कुर्बान करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने आप से। दोस्तों, एक बहुत शानदार आपके लिए मौका है सेमिनार में जाने का। दोस्तों, ये मौके को मिस मत करिए, बहुत ही शानदार मौका आपके लिए है। मैं बात करना चाहूँगा महमूद आलम सर की, मुज़फ़्फ़र खान सर जी की। आज आपको आपके शहर के अंदर, आप खुशनसीब हैं जो आपको सेमिनार मिल रहा है। पूछिए महमूद आलम सर से और पूछिए मुज़फ़्फ़र सर से, क्या जब वो वेस्टीज़ के अंदर आए तो क्या इस शहर के अंदर सेमिनार होते थे? नहीं होते थे। लखनऊ, दिल्ली जाना पड़ता था अटेंड करने के लिए। जो सामान लेना पड़ता था, परचेजिंग करना पड़ता था, वो बाहर बैराज में DLCP नहीं थी। आज आप खुशनसीब है कि आपके शहर के अंदर सेमिनार होने जा रहा है और आप इसका हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, मेरे सर बोलते हैं मुझसे कि जहाँ बहाने होते हैं ना, वहाँ कामयाबी कभी नहीं होती है। गर्मी है, जाड़ा है, बारिश है। दोस्तों, इन सब चीज़ों की अगर ये लोग परवाह करते हैं तो आज इस कार बुक के अंदर इनकी फ़ोटो ना होती। ये देखिए, इन लोगों ने बहाना नहीं बनाया है, इसलिए आज ये सब कामयाब है। तो जो स्टेज उन्हीं को मिलता है, कामयाब वही होते हैं जिनके पास बहाना नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जिस भी कारोबार को करेंगे, उस कारोबार की हैसियत से आपको पैसा उसके अंदर लगाना पड़ेगा। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख, ये उस कारोबार की हैसियत के हिसाब से आपको पैसा लगाना पड़ेगा। आपको ड्यूटी भी देना पड़ेगा, लेकिन वो कारोबार सक्सेस आपका हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वेस्टीज़ के अंदर क्या है कि आपको इसके अंदर पैसा नहीं लगाना है। जो काम आप बचपन से करते आए हैं वही काम तो करना है। क्या काम करना है? काम ये करना है, आप ब्रश तो करते ही हैं, आप मंजन तो करते ही हैं, आप नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, यही काम तो आपको करना है। हमारी कंपनी कह रही है कि हम अमिताभ बच्चन से, विराट कोहली से, कैटरीना कैफ से ऐड नहीं करवाएंगे। करोड़ों रुपए हमारे ये सब लेकर चले जाते हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी कंपनी कहती है, हमारी टीम के हीरो वही हैं जो उसका ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। अब इसके लिए भाई हाई एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। दोस्तों, जो लोग काम करना चाहते हैं, आप वेस्टीज़ का इतिहास उठाकर देखिए इस कार बुक के अंदर, देखिए यूट्यूब पर सर्च कर आप मोइन खान सर जी को देखिए, जो एक लफ्ज़ भी पढ़े नहीं है, मोबाइल में नंबर भी नहीं सेव कर पाते हैं। 8 लाख रुपए एक महीने की इनकम है, ऑडी मर्सिडीज़ से चलते हैं। आप देखिए उन लोगों को वेस्टीज़ के अंदर जिनकी आँख भी नहीं है और वो काम कर रहे हैं, जिनके हाथ भी नहीं है वो काम कर रहे हैं, जिनके पैर भी नहीं है वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब ये सब कर सकते हैं तो आपको तो ऊपर वाले ने सही सालिम बनाया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ बहाना होता है ना, वहाँ कामयाबी नहीं होती है। आपको लड़ना पड़ेगा। जब आप इस बिज़नेस को करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी राहें आसान रहेंगी। दोस्तों,
लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लोग जो है थोड़ा जुड़ने से आपसे कतराएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं लोगों से कहता हूँ कि आप सेमिनार में अपनी टीम को लेकर आइए, तो सर बोलते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरे पास लोग नहीं हैं। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जो कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, इंडिया की टोटल आबादी कितनी है? आप बताइए, कितनी आबादी है? कितनी है बताइए? 135 करोड़ आबादी है, उसमें से आपको चंद पार्टनर नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, ढूंढने पर तो ईश्वर भी मिल जाता है, खुदा भी मिल जाता है, और आपको अपने चंद पार्टनर नहीं मिल पाएंगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, बहुत ही शानदार आपके लिए मौका है। इस मौके को वेस्ट मत करिए, इस मौके को मिस मत होने दीजिए। 26 सितंबर को आसाम चौराहा रिहान की DLCP पर बहुत शानदार सेमिनार होगा। इसके टिकट के लिए आप मुजफ्फर खान सर जी से इसके टिकट को ले सकते हैं, आमिर सर से ले सकते हैं, रिहान भाई से ले सकते हैं, आप मुझसे भी टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, बस एक बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जैसे जो आदमी जिस काम को कर रहा है, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो उसकी इनकम आना बंद हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की वो ताकत है कि अगर आपके पास टीम है, आप सो रहे हैं तब भी आपका पैसा आ रहा है, आप बाहर घूमने गए तब भी आपका पैसा आ रहा है, आप काम कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, और काम नहीं कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत होती है। तो जितने लोग आपके CNT के अंदर बैठेंगे और जितने लोग आपके सेमिनार में ज़्यादा बैठेंगे, सबसे बड़ा चेक आपका रहेगा। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, निराश नहीं होना है, हार नहीं मानना है, मेहनत करना है। जैसे ये लोग कामयाब हुए वैसे आप और हम भी कामयाब होंगे। बस एक लाइन के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बाकी सारी बातें आपको सेमिनार में मिलेंगी। 26 तारीख को 10 बजे आपको पहुँचना है, पूरी टीम के साथ पहुँचना है। जिसके जितने ज़्यादा लोग बैठेंगे उतना ही बड़ा चेक आएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, एक लाइन के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, 29 क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। थैंक यू, विश यू वेल।